एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक बड़े पेड़ के ऊपर उल्लू रहते थे। एक दिन एक हंस उड़कर आया और उस पेड़ के ऊपर आकर बैठ गया। एक उल्लू का बच्चा हंस को देखा तो उससे बात करने लगा। हंस भी उससे बात करने लगा। दोनों में दोस्ती हो गई। बात करने के दौरान ही हंस ने उल्लू से कहा, उल्लू भाई, सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो कितना अच्छा लगता है ना। सुबह सुबह सूरज उगता है? ये क्या कह रहे हो हंस भाई, मैंने तो कभी सूरज देखा ही नहीं। अरे उल्लू भाई, कैसी बात कर रहे हो। सवेरे सूरज उदय होता है और सारे संसार में अपनी रोशनी फैलाता है तो सभी के अंदर एक अलग उत्साह भर जाता है। नहीं, मैंने तो नहीं देखा कभी सूरज को। तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे से? नहीं बाबा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। आखिर मैं मजाक क्यों करूँगा? तो ठीक है, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, मेरे साथ सुबह तक जागना होगा, बस। अच्छा, हाँ तो ठीक है, मैं अपने माता पिता से पूछ कर आता हूँ। मम्मी, पापा, मेरा एक दोस्त है हंस। वो बोल रहा है कि वो मुझे कोई सूरज दिखाएगा। सूरज? हाँ, वो बोल रहा है कि सूरज सवेरे सवेरे प्रकाश फैलाता है। तो क्या मैं देख सकता हूँ? अरे बेटे, कौन तुझे बेवकूफ बना रहा है? सूरज नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन पापा, वो मेरे से बोल रहा है कि होती है और वो दिखा सकता है। तुम्हारे पापा सही बोल रहे हैं बेटे, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। हमारी इतनी उम्र हो गई, आज तक हमने भी नहीं देखा। क्यों जी? हाँ बिल्कुल बेटे, ये सब वहम है। कोई सूरज नाम की चीज नहीं होती। अपने माता पिता की ऐसी बात सुनकर छोटा उल्लू फिर उस हंस के पास पहुंचा और बोला, हंस भाई, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। सूरज नाम की कोई चीज नहीं होती, मम्मी पापा ने भी बोला है। ये सब वहम है। देख भाई उल्लू, ये मेरा वहम है कि तुम्हारा वहम है, ये तो अपने आप साफ हो जाएगा जब हम खुद सूरज को देखेंगे। वैसे भी तुम्हें कुछ करना थोड़ी ना है। मेरे साथ जागो, तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। अच्छा, हाँ। उल्लू बेचारा हंस की बातें सुनकर फिर अपने माता पिता के पास गया और बोला, मम्मी पापा, हंस ने कहा है कि सूरज होता है, वो मुझे दिखा सकता है, मुझे देखना है। बेटे, तुझे अभी पापा ने बताया ना कि सूरज नहीं होता, तो क्यों जिद कर रहा है? लेकिन मम्मी, मुझे कहीं जाना थोड़ी ना है, मैं यहीं से बैठकर देख सकता हूँ, बस सुबह तक जागना होगा। उल्लू की ऐसी बातें सुनकर उसके मम्मी पापा को चिंता होने लगी कि कोई इसे बहका रहा है। फिर वो लोग अपने बुजुर्गों के पास गए और उन्होंने सारी बातें बताई। ऐसा करते करते उल्लुओं की पंचायत बुलाई गई। सारे उल्लू आपस में बात कर रहे थे कि आखिर इसको किसने कह दिया कि सूरज होता है। शांत शांत, आप सभी शांत हो जाएं। शांत शांत शांत। आप सभी को अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि ये पंचायत किस लिए बुलाई गई है। हम पंचों का फैसला ये है कि सूरज नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। आज तक न हम में से किसी ने इसे देखा है और ना ही हमारी पीढ़ियों में किसी ने। तो पंच ने ये निर्णय लिया है कि फालतू में किसी के बहकावे में आकर किसी को भी बेफजूल की जिद करने की जरूरत नहीं है। फिर से हम सभी को बता देना चाहते हैं कि सूरज नहीं होता। क्या आप सब हमारी बातों से सहमत हैं? हाँ, सहमत है, सहमत है। सूरज नहीं होता, सहमत है। ये कहकर पंचायत बर्खास्त कर दी गई। उस बेचारे छोटे उल्लू को इजाजत नहीं मिली। वो बेचारा मायूस होकर फिर हंस के पास गया और अपनी सारी बातें बताई।
फिर हंस ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें इच्छा है देखने की? हाँ, लेकिन सभी ने मना कर दिया। देखो उल्लू भाई, वैसे भी रात बीतने वाली है, थोड़ी देर की बात है, बस थोड़ी देर अगर तुम रुक जाओ तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ये सुनकर उल्लू बड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन फिर भी वो वहीं बैठा रहा और जगा रहा। कुछ समय के बाद धीरे धीरे प्रकाश फैलना शुरू हुआ और फिर सूर्य उदय हुआ। उल्लू सूर्य उदय होता देख रहा था। अंधेरा छट चुका था। उल्लू के अंदर भी प्रकाश फैल चुका था और सारा वहम मिट चुका था। दोस्तों, मानने से ज्यादा अच्छा होता है जानना, स्वयं अनुभव करके देखना, तभी हमारा वहम मिट सकता है।